स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बड़ी ही बेसिक टर्म है। आगे हम कैपेसिटर के बारे में करेंगे, तो उसको करने से पहले इसको जान लेना बड़ा ही ज़रूरी है। तो देखिए, इसको कैसे समझते हैं हम। सपोज करो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मैंने पहले भी बताया था, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसमें देखिए हमने दो चार्ज को रख दिया है। ये हो गया क्यू चार्ज एट पॉइंट ए, और ये हो गया एट पॉइंट बी। यहाँ रख देते हैं हम क्यू नोट, जो कि टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो अब ये टेस्ट चार्ज है, इसको हमने मूव कराना है दूसरे टेस्ट चार्ज की तरफ। ठीक है, दूसरे सोर्स चार्ज की तरफ। सोर्स चार्ज मान लेते हैं हम, इनको नाम रख देते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये चार्ज को जब हम इस तरफ मूव कराएंगे तो इस फील्ड के कारण इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, जो कि वो लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है। अब यहाँ टेस्ट चार्ज है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ क्यू नॉट ई। ये फोर्स क्या करेगा, इसको ये फोर्स इस तरफ लेके जाएगा। ठीक है, और टेस्ट चार्ज को जाना किस तरफ है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहाँ आना है इसको। अब यहाँ से यहाँ तक आना है, और फोर्स लग रहा है अपोजिट। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, समझ में आएगा नहीं। जो अप्लाई फोर्स कौन सा है, ये अप्लाई फोर्स, ये हमारा क्या है, अप्लाई फोर्स। ठीक है, ये है अप्लाई फोर्स। हमने फोर्स लगाया इस पर ये फोर्स क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है वो क्या करता है, इसको अपोज करता है। तो उसके अगेंस्ट वर्क डन होगा। ठीक है, और जो वर्क डन होएगा, वर्क डन वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एक और देखते हैं। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये बी है, ये ए है, और उसको यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ एनर्जी उसकी कितनी है। देखो, एनर्जी तो खर्च होएगी ना, जब वर्क डन लगेगा तो एनर्जी वेस्ट होएगी, खर्च होएगी। तो देखिए यहाँ अगर उसका एनर्जी कितनी है, 10 जूल है सपोज करो। ठीक है, और जब वो यहाँ तक आता है तो उसकी एनर्जी कितनी रह जाती है, 8 जूल। जब 8 जूल एनर्जी रह जाती है तो इसका मतलब कितना कितना डिफरेंस आया, 2 जूल। ठीक है, तो 2 जूल का जो वर्क डन है, 2 जूल का वर्क डन है वर्क एनर्जी थ्योरम से, वो कहाँ लगेगा, जब हम उसको बी से इस टेस्ट चार्ज को यहाँ लेकर आएंगे। कितना वर्क डन लगेगा, 2 जूल। ठीक है, समझ में आया इतना। तो इसको लिखेंगे कैसे, अब डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, फॉर मूविंग इट फ्रॉम बी टू ए, बी से लेकर ए तक कितना उसको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फील्ड। ठीक है,
हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ फील्ड। समझ में आया? तो उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ पोटेंशियल कितना है इसका, यहाँ पोटेंशियल वी बी है और यहाँ पोटेंशियल कितना है वी है। देखो दोनों का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंस है। जब डिफरेंस है तो तभी वर्क डन होएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ देखो दोबारा लिख लेते हैं हम, वी ए माइनस वी बी हमारा किसके इक्वल आ गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन कितना आया डब्ल्यू और चार्ज कितना हो गया क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज डब्ल्यू और क्यू, ठीक है। अगर हम इन बी ए और बी को हटाते हैं तो सपोज करो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल चेंज है, ठीक है। तो ये क्या डी वी स्मॉल पोटेंशियल, और वर्क डन कितना है, सपोज करो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज पर, तो रिलेशन हमारी एक ये भी आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये डेफिनेशन आपके बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अगर चार्ज यूनिटी है, ठीक है, वन चार्ज कितनी, चार्ज की वैल्यू कितनी है पर यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज है, ठीक है। चार्ज कैसा है, यूनिट, समझ में आया ना, तब हमारी डेफिनेशन ये बनी, ठीक है। और ये डब्ल्यू, इस डब्ल्यू को भी देख लो, दोबारा से समझ सकते हैं हम। देखो ये बी है, ये ए है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में सपोज करो कितना वर्क डन हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, ठीक है। किस पर हुआ, टेस्ट चार्ज पर, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो कितना आ जाएगा हमारा, पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और फोर्स किसके इक्वल होता है, एफ इजिकल टू क्या हो, जब ई वेक्टर है तो फोर्स भी क्या होएगा, वेक्टर होएगा, ठीक है। समझ में आया? तो हमारे पास फार्मूला क्या है, डीवी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा, अगर पोटेंशियल को देखें हम, ये वेक्टर होगा या स्केलर होगा, तो वर्क डन क्या है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। क्योंकि जो पोटेंशियल है, ये मैंने पहले ही बताया था, वर्क डन है जो, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, समझ में है ना। तो ये स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद उसकी यूनिट और डायमेंशन कर लेते हैं। तो यूनिट को कैसे निकालोगे भाई, देखिए हमारे पास क्या था, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क को किस में नोट करेंगे, वर्क की यूनिट क्या है, जूल, चार्ज की क्या है, कूलम, ठीक है। और इसको हम डिनोट करेंगे वोल्ट से, ठीक है। जो कि जो वोल्टा है, ठीक है, वोल्टा साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो उसी के नाम पर इसकी यूनिट को हम आगे यूज करेंगे। समझ में आया, यहाँ तक यूनिट का पता चल गया, जो इसकी यूनिट होगी वोल्ट, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसकी हम डायमेंशन कर लेते हैं।
तो डायमेंशन, अच्छा एक और मैं यहाँ इससे पहले बता दूँ आपको, 1 वोल्ट का मतलब क्या होएगा। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कब होएगा, जब 1 यूनिट चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, 1 यूनिट चार्ज पर, ठीक है, और वर्क डन कितना होएगा, वर्क डन कितना होएगा 1 जूल, 1 जूल वर्क डन होगा और 1 यूनिट ही चार्ज होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आएगा, वो 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ये होगा 1 वोल्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसकी डायमेंशन देखो कर लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन को कैसे करोगे, MLT फार्मूला पहले आपने कर रखा है, तो देखिए फार्मूला क्या है, हम इसको ले लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, वर्क का क्या है डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन होती है M1L2T-2। ठीक है, अच्छा ये चार्ज, चार्ज की क्या होती है AT। ठीक है, समझ में आया, ये एम्पियर इंटू टाइम। तो ये हम कैसे लिखेंगे इसको, M1, ये कितना गया L2, और ये पावर कितनी होगी -3 और A-1, तो ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, समझना, और इसके बाद हम आगे नेक्स्ट रिलेशन बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पोटेंशियल निकालेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू है पॉइंट चार्ज का। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।